बोलो शब्दों से कोई है ना। जब हम बोलते हैं तो बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की जिह्वा हिलती है। किसमें? किसमें? बोलने में 3 अंगुल की जिह्वा हिलती है, लेकिन करने में 3.5 हाथ का पूरा शरीर हिल जाता है। बोलने में, बोलो, बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की क्या हिलती है? उपास तो कर लेंगे हम, बोलो उपास, बोलो बोलो उपास तो हम, कौन सी बड़ी बात है? अच्छा ऐसे बोलो ना, कौन सी? चलो ले लो आज नियम, आज उपवास है, आज ले लो आज नियम। अरे चलो उपवास छोड़ो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, नियम ले लो, आज एक आसन करेंगे आप, नियम ले लो, आज एक आसन करेंगे। चलो और भी डिस्काउंट देता हूं, शाम को दूध पीने की छूट देता हूं, चलो 2 केला खाने की छूट देता हूं। कल माथा पकड़े घूमोगे पूरे घर में, आज मंदिर नहीं जावानो, आज अभिषेक को नहीं जावानो, माथो दुखे मारो तो माथो दुखे मारो तो क्या क्या बात है भाई? कल का बोलो बहन जी, कल का एक आसन था, और उपास कर लो तो 4 जने उठाने वाले चाहिए पड़ेंगे कि जैसे दुनिया से उठ गए हो। भैया कोई अपने ऊपर मत लेना, सबकी शक्ति समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बोलो उपवास हम भी कर लेंगे, 10 उपवास हम भी कर लेंगे। अरे भैया 10 बार खाते हो, एक बार पर तो आ जाओ, 10 दिन के उपवास बाद में करना। कितने बार खाते हो? 10 बार खाते हो, एक बार पर आ जाओ 10 दिन के उपवास। बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की जिह्वा हिलती है, और करने में पूरा 3.5 हाथ का। केश लॉन्च करने में क्या लगता है? बोलो अमित भाई, केश लॉन्च करने में कुछ नहीं, थोड़ी सी राख लगती है, यूं लगाने का, यूं यूं करने का, यूं यूं करने का, यूं यूं करने का। बोलो यूं यूं, हाँ तो यूं यूं करो तो, करो तो यूं यूं, त्यों 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 हो जाए फिर यूं यूं में। कहना बहुत सरल है ना। राख लगाओ तो, राख लगा करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि मुनि धर्म कैसा होता है। बिना नमक का तो हम भी खा लेंगे, लो नियम आज बिना नमक का खाएंगे। दादी याद आएगी। कौन याद आएगी? नाम सुनते ही दादी याद आ गई। खाते समय तो दादा बाबा काका काकी सब याद आ जाएंगे, नाना नानी मामा मामी आत्मा परमात्मा सब अलग अलग हो जाएंगी। बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की क्या हिलती है? जिह्वा हिलती है, पर करने में पूरा का पूरा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है। बोलना सरल है, पर करना बहुत कठिन होता है ना। लोग कहते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते। आचार्य सुभाषित रत्नावली में सकल कीर्ति आचार्य लिखते हैं कि पंचम चतुर्थ काल में 1 साल के साधु उपवास करता है, जितनी उनकी कर्म की निर्जरा होती है, पंचम काल के साधु के एक उपवास करने से उतने कर्म की क्या होती है? निर्जरा होती है। और लोग कहते हैं पंचम काल में क्या नहीं होते? साधु नहीं होते हैं। भैया कपड़े उतार देने से कोई साधु नहीं हो जाता है, कपड़े छोड़ देने से कोई साधु नहीं होता है। साधु बनना सरल है, पर साधुता आना बहुत बहुत कठिन है। एक कर्नाटक के मुनिराज हुए आदि सागर जी करके, अंकलीकर नहीं, आचार्य अंकलीकर शादी, आचार्य अंकलीकर आदि सागर अलग हुए, और आदि सागर भोसेकर अलग हुए। कर्नाटक के हुए थे, बड़े विद्वान थे। आप देखो कैसे संभलते हैं और कैसे गिनते हैं। कई बार गलत पढ़ने से अर्थ का लिखा उसमें सही था, लेकिन उसका हम क्या नहीं समझ पाए? अर्थ नहीं समझ पाए, और वो अनर्थ कर बैठे। आदि सागर भोसेकर जो मुनिराज थे, शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि पंचम काल में इतने मुनि मर करके नरक में जाएंगे। बोलो पंचम काल में संख्या दी है कि पंचम काल में इतने मुनि मर करके नरक में जाएंगे। उतना ही पढ़ा और पुस्तक को, ग्रंथराज को वंद कर दिया। आगे नहीं पढ़ा कि आगे क्या है, क्या लिखा था? इतने मुनि मर करके, बोलो इतने मुनि मर करके नरक जाएंगे। और उसमें ये भी लिखा कि इतने मुनि मर करके पंचम काल में नरक जाएंगे,
तो उनके जो अनुयायी श्रावक हैं वो श्रावक भी मर करके नरक जाएंगे। मुनि जैसा होगा तुम्हें वैसा रास्ता बताएगा, मुनि जैसा होगा तुम्हें वैसा रास्ता। वो अपने मत को पोषण करने के लिए तुमसे गलत क्रिया कराएगा, वो अपने मत को पोषण करने के लिए मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है ना, तुम्हें ऐसा ही करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना। भले ही शास्त्र में लिखा हुआ है उस शास्त्र को झूठा ठहरा देगा, है ना, कि शास्त्र में भी गलत लिखा है, ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। तो जैसे ही वो, अब उन्हें क्या क्या लिखा था शास्त्र में कि इतने मुनि मर करके, बोलो भाई अशोक जी, इतने मुनि मर करके। अब स्वाभाविक बात है एक टाइम भोजन करें, कितनी बार? एक बार भोजन करें, शीत उष्ण परिश्रमों को सहन करें, गर्मी सर्दी को सहन करें, अंतरायों का, बोलो ना, अंतरायों का पालन करें, पद विहार करें, इतनी कठिन तपस्या करें और मर करके, बोलो ना, मर करके नरक जाएं, उपवास करें, रस परित्याग करें और मर करके, भैया मुझे तो घाटे का सौदा नहीं करना। इतने मुनि मर करके, बोलो इतने मुनि मर करके नरक जाएंगे। उन्होंने जैसे ही पढ़ा तो वो तो क्या हो गए, वो तो क्या हो गए, घबरा गए। कोई व्यक्ति धर्म करे, पूजा करे, सब कुछ करे और मालूम क्या कह दिया जाए कि तुम्हें जेल की सजा मिलेगी। दान देने वाले को जेल की सजा दी जाए तो बेचारा वो काय को झक मार के दान देगा? किसको, किसके लिए, कौन से व्यक्ति को जेल जाने की शौक पड़ी हुई है? आदि सागर भोसेकर पढ़ा कि इतने मुनि मर करके, बोलो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा कि आपके कान के साथ साथ हृदय में जाए। बोलो इतने मुनि पंचम काल में मर करके, जोर से बोलो, इतने मुनि पंचम काल में मर करके नरक जाएंगे। जैसे ही तो वो तो अपने घर चले गए और घर गए अपनी पत्नी से पिछी कमंडल उन्होंने क्या कर दिया, नमो सिद्धाराम, पिछी कमंडल उन्होंने रख दिया। क्या किया? तो इतनी तपस्या करूं, सारे जीवन भर धर्म करूं, माला फेरूं, भगवान का ध्यान लगाऊं और मर करके मुझे नहीं करना। तो घर गए और अपनी पत्नी से बोलते मुझे भाकरी दो। मुझे भाकरी माने क्या होता है? ज्वारी बाजरे की जो हाथ से रोटी बनती, बेलन से नहीं, जो हाथ से रोटी बनती है मोटी रोटी, उसको क्या बोलती? भाकरी। और बेसन का पिटला, बेसन का जो गट्टे बनाते हैं उसको पिटला बोलते। तो अपने घर चले गए, पीछी कमंडल को मंदिर में एक खूंटी पर टांग दिया। कौन से? आदि सागर भोसेकर। कौन से? आदि सागर भोसेकर। वो पीछी कमंडल उन्होंने टांग दिया और घर गए और घर जाकर के पत्नी से बोलते, है ना, मुझे तो भाकरी दो। बोलो मुझे तो, तुम महाराज जी थोड़ी हो, मुझे तो भाकरी दो। तो पत्नी सोचने लगी, अरे ये कल तो इनको हमने नवदा भक्ति से आहार दान दिया था और आज ये भाकरी मांगने आ गए। तो उसने, उसके वो पति थे और उसका वो पति था, शादीशुदा थे, वो परिवार था उसका। तो उसकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप भाकरी मांगने क्यों आए? आपका पीछी और कमंडल कहाँ है? आपका पीछी और कमंडल कहाँ है? बोले हमने एक तरफ टांग दिया, उसको एक तरफ छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ा आपने? बोले इसलिए छोड़ दिया, मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि पंचम काल में इतने मुनि महाराज मर करके वो नरक गति को जाएंगे, दुर्गति में जाएंगे, और मैं मुनि हूं, मुझे मर करके नरक में नहीं जाना, इसलिए मैंने पीछी और कमंडल को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है ना। बोले शास्त्र कहाँ है? बोले शास्त्र में सही लिखा पर तुमने गलत पढ़ लिया। शास्त्र में, बोलो शास्त्र में सही लिखा पर तुमने गलत पढ़ लिया। शास्त्र में सही क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में सही लिखा है कि पंचम काल में इतने मुनि नरक जाएं, मर करके नरक जाएंगे, पर वो मुनि नरक जाएंगे जो चारित्र धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। जो क्या हो जाएंगे? जो चारित्र धर्म से, बोलो चारित्र धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, पिछी कमंडल छोड़ देंगे, है ना, संयम का पालन नहीं करेंगे, सामयिक नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, चर्या का पालन नहीं करेंगे, है ना, मनमाने अपनी क्रिया करेंगे, है ना, वो जो चार धर्म का पालन नहीं करेंगे, ऐसे साधु भ्रष्ट होकर के मर करके नरक जाएंगे। जो अपनी चर्या का अच्छी तरह से पालन करेंगे, है ना, वो स्वर्ग जाएंगे और परंपरा से वो निर्वाण को प्राप्त करेंगे। है ना, जो महाव्रतों का पालन नहीं करेंगे वो मर करके कहाँ जाएंगे?
जो झूठ बोलेंगे, है ना, अनेक प्रकार से अपने शील धर्म में दोष लगाएंगे, शील धर्म को खंडित करेंगे, परिग्रह का जो संग्रह करेंगे, ऐसे साधु मर करके दुर्गति में जाएंगे। जो चर्या का पालन करेंगे वो नरक में नहीं जाएंगे। आपकी चर्या तो महान है, बोलो आपकी चर्या तो, आपकी चर्या महान है। आप कितना तप करते हैं, आपकी 6 रसों का एक पत्नी अपने भूत के पति को बोल रही है, जो मुनि बनकर के आया, आपकी चर्या कितनी महान है। आप सामयिक करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप प्रतिक्रमण करते हैं, आपके आप कितनी अच्छी तरह से आराधना करते, आप कभी मर करके नरक नहीं जा सकते हैं। जाओ अपना पिछी कमंडल आप स्वीकार कर लीजिएगा। जो भ्रष्ट होंगे वो नरक में जाएंगे, है ना। उसने लाइन को देखा, लाइन को फिर से पढ़ा और फिर से वापस गया, अपना पिछी कमंडल को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और संयम का निर्दोष रीति से क्या करने लगे, संयम का निर्दोष रीति से, संयम का निर्दोष रीति से संयम का वो क्या करने लगे, पालन करने लगे। एक पति ने अपने पति को फिर से यति बना दिया और चाहती तो वो अपने बुला लेती, ठीक है आ जाओ, है ना, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला। लेकिन उसने ये नहीं देखा ये पति की गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति में चला जाएगा, और उसने अपने पति को क्या कर लिया, है ना, संभाल दिया और जाकर के वंदना की, है ना, उसके 4 धर्म की स्तुति की। धन्य आप, महान हो, आप कभी दुर्गति को नहीं जा सकते हैं। उन्होंने जब पढ़ा तो उनको समझ में आया कि जो अपने संयम का पालन नहीं करेंगे वो मुनि दुर्गति में। तुम ये मत सोचना, है ना, कि पिछी कमंडल पकड़ लिया है से मोक्ष चले ही जाएंगे। ध्यान रखो श्रावक, है ना, ये नहीं सोचना कि कमंडल पकड़ लिया तो मुक्ति हो ही जाएगी, मोक्ष चले ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी साधु हैं कि संयम का पालन नहीं करते। एक करता है और सारे साधु क्या होते हैं, बोलो एक करता है और सारे साधु बदनाम होते हैं। सारे दिगंबर मुनियों के ऊपर लांछन आता है, करता कोई और भरना किसी को, भरना किसी के लिए। एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। परंतु ये ध्यान रख करके चलना, हमें अच्छी चीजों पर दृष्टि रखना है। आप उनका चिंतन करो, आप उस चीज का चिंतन करो जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो महाव्रती है। तुम भ्रष्टों की लाइन क्यों बता रहे, ओ भाग गए, ओ भाग गए, ओ भाग गए, उनका पाप कर्म का उदय था। अरे उन महान मूर्तियों का तुम चिंतन करो जो 50 साल से आज तक निरंतर संयम का क्या कर रहे हैं। ऐसी भी विभूतियां हैं हमारे जैन समाज में हैं, ऐसे भी महान आचार्य हैं जो 50-50 साल से आज संयम का क्या कर रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज 65 साल जिन्हें संयम लिए, ज्ञानमती माता जी, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज, आचार्य कुंथु सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज 50 सालों से क्या कर रहे हैं। कितने सालों से, बोलो कितने सालों से, उनका चिंतन करो। ओहो 50 सालों से संयम का पालन कर रहे, तुम क्यों उनकी लिस्ट निकालते हो। भैया अपना अपना भाग्य है, बोलो अपना अपना, अपना अपना कर्म है। अपने जैसा जो कर्म करेगा उसका फल मैं करूंगा तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तुम उनका चिंतन क्या, क्योंकि जैसा तुम चिंतन करोगे वैसे तुम्हारे लिए कर्म का क्या होगा, शुद्ध वस्तु का चिंतन का। समय सार में आचार्य कुंद स्वामी लिखते, शुद्धम तु व्याणंतु शुद्ध चेवप्यमलादि जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध चेवप्यमलादि। शुद्ध वस्तु का ध्यान करोगे तो मन क्या होगा, पवित्र होगा, और अशुद्ध वस्तु का ध्यान करोगे तो मन क्या होगा, मन क्या होगा, अपवित्र होगा। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल में घटनाएं नहीं घटती थी, पंचम काल में ही घटना है। चतुर्थ काल में भी साधु भ्रष्ट होते थे, चतुर्थ काल में भी संयम छूटता था। आप विचार करो, आदिनाथ भगवान के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी, बताओ मुझे, बोलो, एक को भी नहीं मालूम, बताओ, बोलो कितने, बोलो रत्नेश भाई, किसी की नकल मत करना, आप कान मत लगाओ किसी की तरफ। हाँ मुझे में सुनाई दे रहा, मुझे, मैं जिससे पूछ रहा हूं मैं उसी से जवाब मुझे चाहिए। बताओ कितने हजार राजाओं ने दीक्षा ली थी, नहीं मालूम, बोलो अशोक जी कितने, 4। आपने डोकरी की आवाज सुन ली, हाँ ना, आपको कहां इस चीज का ज्ञान, बताइए कितने राजाओं ने, राजा आदि कुमार के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी, 4 नहीं, 4000। और क्यों दीक्षा ली थी, मेरा स्वामी दीक्षा ले रहा है क्या,
मेरा स्वामी दीक्षा ले रहा है, इसलिए हमें भी इनके साथ में जाना चाहिए। अब स्वामी जी की स्वामी जैसी शक्ति भी तो तुम में होना चाहिए, स्वामी जैसी शक्ति। अब वो दीक्षा ली और तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में मौन ले लेते हैं। अब मौन ले लिया उन्होंने और कोई आहार देना जानता नहीं था। अब इनको भूख लगी, प्यास लगी, अब कोई आहार देने वाला नहीं, कैसे दिया जाए? तो मालूम भूख लगी तो पेड़ों से पत्ते तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, नदियों का पानी पीने लगे। आकाश से आकाशवाणी होती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ए मुनि धर्म नहीं है। बोलो ए मुनि धर्म नहीं है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? है ना। तो डर के मारे घबरा के, ठंडी लगी तो केले के पत्ते लपेट लिए, सागौन के पत्ते बांध लिए, कुछ भ्रष्ट हो गए और कुछ पुनः लौट आए। भैया उस समय भी प्रथम तीर्थंकर के समय में भी मुनिराज क्या हो गए? तो अपने अपने पाप कर्म का क्या है? उदय है। अपने अपने पुण्य पाप कर्म का खेल है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता, सबसे बड़ी प्रभावना ये है हमारा पिछी कमंडल हमारे साथ में रहे। ये सबसे बड़ी क्या है? प्रभावना है। सबसे बड़ी तपस्या है। नहीं उपवास कर पाएंगे कोई बात नहीं है, एक बार आहारचर्या करेंगे, नहीं रस परित्याग कर पाएंगे कोई बात नहीं है, नहीं हम खड़े होके समय कर पाएंगे, बैठ के समय करेंगे, लेकिन अंत समय तक हमारा पिछी कमंडल हमारे साथ में रहना, अपने पिछी कमंडल हमारे साथ। बस में लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा आप करें। बोलो बस में लिखा रहता है स्टेशन पर। बोलो ना नमो सिद्धाराम। क्या बिल्कुल कसम खा के ही आए हो सवेरे सवेरे? बोलो अपने सामान की सुरक्षा। अभी आवाज नहीं आई, दो चार बूढ़ा ठेड़ा रह गया। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा ही सूत्र दिगंबर मुनियों पर लागू होता है। अपने पिछी कमंडल की सुरक्षा, अपने पिछी कमंडल की सुरक्षा और इनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं। भैया अपना अपना क्या है परिणाम है। सबको एक जैसा मत देखो, ये भी ऐसे ही होंगे, ये भी ऐसे। हम तो एक बात जानते, जो करेगा सो, बोलो जैसी करनी वैसा फल। बोलो जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित, आज नहीं तो निश्चित कल, है ना। हम साधु हैं। बोलो हम, ये बात सच है। बोलो हम साधु हैं। मैं बोल रहा हूं, आप हमारे तरफ देखो, मैं साधु हूं। मैं, आप देखना अगले सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होने वाला है, पर तुम गड़बड़ मत करना। मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, क्योंकि जब मुनि करता है गड़बड़ तो श्रावक करता है बड़बड़। जब मुनि करता है गड़बड़ तो श्रावक करता है, और मुनि ना करे गड़बड़ तो श्रावक नहीं करता है।